हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं वेटिंग लिस्टों के बारे में और सेकंड काउंसलिंग के बारे में, तो हमारा काउंसलिंग से जुड़ा हुआ ही आज का मुद्दा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात काउंसलिंग कैसे होगी। सबसे पहले प्रतीक्षा सूची जारी होती है, यानी आपकी वेटिंग लिस्ट। तो विभाग वेटिंग लिस्ट ही जारी नहीं करेगा तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वेटिंग लिस्टों में कौन कौन है, तभी तो जो आपकी प्रतीक्षा सूची है वो क्लियर होती है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट पहले जारी की जाती है, उसके बाद वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के सामने इस वक्त क्या आने वाली है कि देखिए, जब रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट की केवल काला अवधि कितनी रखी गई थी, 1 वर्ष। ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो आपकी प्रतीक्षा सूची की आपकी काला अवधि कितनी रखी गई थी, 1 वर्ष। लेकिन किंतु अगर शासन की अनुमति हो तो इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये काला अवधि आपकी कब ख़त्म हुई थी, 20 फरवरी 2025 को। अब इसे फिर से बढ़ाया गया था, तो वो कब तक के लिए बढ़ी गई थी, आपकी 20 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अब लेकिन क्या है, इस 20 अगस्त को जो आपकी आने वाली ये आगामी 2-4 दिनों बाद 20 अगस्त है, इस पर आपकी वेटिंग लिस्टों की कालावधि समाप्त हो जाएगी। तो अब ये बड़ा मुद्दा उठता है कि क्या विभाग इसके बाद वेटिंग लिस्टों की कालावधि बढ़ाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि देखिए, जैसे विभाग ने पहले ही मना कर दिया है कि वो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा। अगर वो सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता विभाग, तो वो वेटिंग लिस्टों की कालावधि भी नहीं बढ़ाएगा। तो जब 1 वर्ष प्रतीक्षा सूची को हुआ था, यानी कि आपकी 20 फरवरी को, तब विभाग ने कालावधि क्यों बढ़ाई थी। तब वेटिंग लिस्टों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी और ये कहा था कि जो डिवीज़न वाला केस है उसके कारण ये रोक लगी है। और साथ में एक केस और भी चल रहा था जिसके कारण आपकी वेटिंग लिस्टों से जो वेटिंग लिस्टें हैं उस पर रोक लगी। उसके बाद डिवीज़न वाला केस सोल्व हो गया, लेकिन कालावधि बढ़ाई गई। अब लेकिन डिवीज़न वाले केस के बाद जो कोरोना काल की अवधि के कारण जो विद्यार्थियों पेपर नहीं दे सके, उनके लिए पुनः चयन पूरक परीक्षा करवाई जाएगी। अब इसके कारण जो 6 माह वेटिंग अवधि बढ़वाई, उसका तो कोई फ़ायदा निकला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना वेटिंग क्लियर की गई, ना वेटिंग लिस्ट जारी की गई। तो यहाँ पर अब लेकिन विभाग ने सेकंड काउंसलिंग के लिए मना कर दिया है। तो अब विभाग 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह के लिए फिर वेटिंग लिस्टों की अवधि बढ़ती है, 1 साल के लिए नहीं बढ़ाई जाती। तो आप फरवरी से काउंट कीजिए तो आपको अगस्त तक का पूरा पता लगेगा कि पूरा उन्होंने किया था और वास्तव में वेटिंग लिस्टों की अवधि बढ़ाई गई थी। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि वेटिंग लिस्टों की अवधि बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ाई गई, लेकिन सेकंड काउंसलिंग जब तक रोक लगी रही और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पाई, इसलिए ये अवधि भी समाप्त हो गई। अब रोक लगी, उसके बाद वो रोक हटी। अब दूसरे केस का डिसीजन क्या आया कि पुनः चयन परीक्षा करवाइए, लेकिन विभाग ने ये नहीं कहा है, यानी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप उन्हीं पदों पर करवाइए। आप नए पद सृजित भी करके पुनः चयन परीक्षा करवा सकते हैं, लेकिन विभाग ने जो आपकी भर्ती है उसको ही रोक दिया है। तो यानी यहाँ पर 6 माह तक जो अवधि बढ़ाई गई थी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अब विभाग आपकी अवधि क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि विभाग खुद स्वयं चाहता है कि सेकंड काउंसलिंग ना हो, तो विभाग अब इसकी अवधि नहीं बढ़ाएगा। जब विभाग इसकी अवधि नहीं बढ़ाएगा तो भर्ती अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो विभाग के पास ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम तो अभ्यर्थियों से यही कहना चाहते हैं कि आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। और दूसरी बात, आप विभाग जाइए, इकट्ठा होकर जाइए और विभाग से पूछिए कि आप सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करना चाहते, और अगर परीक्षा करवाना है तो उसके बारे में भी बताइए
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे देंगे, तो उससे भी उनको क्या लाभ होगा, वो तैयारी कर सकेंगे। अब अगर इन्हें सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए विभाग अगर आपको गुमराह करते हुए ऐसे रखता रहा और यहाँ से अवधि भी नहीं बढ़ाई, और फिर क्या होगा, ये आपकी भर्ती यहीं समाप्त हो गई। देखिए 1 साल में तो वैसे वो समाप्त हो गई, फिर 6 माह बढ़ाया, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर 6 माह और नहीं बढ़ाता है तो फिर भर्ती समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठे होकर भोपाल में एक आंदोलन करना चाहिए, और वो भी डीपीआई के सामने। और यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्टों के बारे में और सेकंड काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी सीरियस होकर कभी काम करते नहीं हैं। एक आंदोलन में आप सभी अभ्यर्थी, कितनी कम वेटिंग है आप लोगों की, आपको आना चाहिए और विभाग से सभी को एकत्रित होकर, क्योंकि जब आप एकत्रित होंगे तो एक अलग प्रेशर बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभाग ने बोल दिया, उस पर उन पर उतना प्रेशर नहीं बना जितने आपके इकट्ठा होने से बनेगा। तो इसलिए अभी हम यही चाहते हैं कि आप अभी काल अवधि समाप्त होने से पहले अगर आप पहुंच जाते हैं आंदोलन के लिए, या फिर काल अवधि समाप्त होते होते तक, यानी कि उसके 2, 4, 8, 10 दिन भी बाद पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर विभाग इस अवधि को नहीं बढ़ाएगा। अब दूसरी बात, आपका मुद्दा भी कोई विधानसभा में उठा नहीं रहा है नेता, तो आप सभी को अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, या तो फिर आप अदालत जाइए, उसके आधार पर आपको निर्णय मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है। बाकी विभाग का भी क्लियर आपको पॉइंट ऑफ टू पॉइंट मिल जाएगा कि विभाग क्या करना चाहता है आगे। आप फेस टू फेस जाकर सभी अभ्यर्थी अगर मिलें तो अच्छा रहेगा, 1-2 को तो वो खुद ही दबा लेते हैं। अगर आप सभी अभ्यर्थी इकट्ठे हों तो हम यही चाहते हैं, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर तो इतना ज़्यादा कीजिए जितने भी अभ्यर्थी किसी भी विषय से, फिर से हम बोल रहे हैं, आप ये मत देखिए कि ये हिंदी वाला है, ये उर्दू वाला है, ये विज्ञान वाला, ये फिजिक्स, ये सब भूल जाइए। सिर्फ आप ये देखिए कि सिर्फ सभी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, और सभी को शेयर कीजिए और सभी मिलकर आंदोलन कीजिए। थैंक यू।